આ બાર બી यूं नहीं कहे कि बापा मंदिर जाए रहा वे बार भी यूं कहे कि मेल महीने जाए रहा राज के षड्यंत्र में इनका देहावसान हो गया। 400 साल पुरानी या साहब जो आज हमारे पूर्वज भी उसी चिता में बैठ गए। तो जिस बस में रोज जाता था वो जावर माइंस के लिए टीडी से मुड़ी और पलटी खा के गिर गई। अटरी जो वाइब्स है नहीं मैं कैमरा पे था ने दिखा तो सका लेकिन महसूस नहीं करा सका। बाबूजी राजरी हत्या कर दी गई है तो वो अपनी तांत्रिक विद्याओं हमारे पाछू जीवतो करवाने की कोशिश करी थी। कई चीज है जो अटे रोज खींच लावे था मृत अवस्था में आवरे बाद जो तांत्रिक है वो आने पाछू जीवतो करियो और अदरा लोगों में थाने वो मौको मिलो कि थे बाबूजी राजरी सेवा पूजा कर सको तो ये बात तक कहना चाहूँगा। मेवाड़ राज जो आराध्य देव है, लोक देवता है सगत जी बाबजी वाणी भक्ता पर काफी कृपा बनी रहे है और असीम श्रद्धा भी जो है भक्तारी लोगार वारे मन में है और मानो जावे है कि जो भी भक्त अटे पूरी श्रद्धाओं आवे है प्रार्थना करे हैं वाणी इच्छा जरूर पूरी होवे। हर साल जो है सगत जी बाबजी रो जन्मदिन रा जो मौका हुए ऊपर विशाल भजन संध्यारो भी अटे आयोजन करियो जावे और यो जो मंदिर आज अपा फिलहाल जटे मौजूद है यो 400 साल पुराना और यो ही 400 साल पुरानो मंदिर आज में थाने दिखावा दर्शन करावा सगत जी बाबजी रा मेवाड़ रा लोग देखता रा। नमस्कार राम राम सा खमागणी मुहू किंजल और थे देखी रहा झलको मेवाड़ क्लास में स्थित सगत जी बाबजी रो यो मंदिर है जटे फिलहाल आपा खड़िया हाँ 400 साल पुरानो यो मंदिर है और यूँ कहो जावे कि यो मंदिर रू पहली जो सगत जी बाबजी है वाणो ही महल हुआ करतो हो और जो सर्व ऋतु विलास है यो पूरा आसपास एक बागीचो हो जिरे बच में यो महल हो और लोग भी अगर पुराना लोगों अगर आप बातचीत करा और वाणु जानवा की कोशिश करा तो वे भी अबे अबार भी यूँ नहीं कहे कि पापा मंदिर जाए रहा वे अबार भी यूँ कहे कि मेल महीने जाए रहा तो वही महल रा दर्शन आज मैं और जिस तरह मंदिर महीने आप आवा तो आप देखेंगे कि आपने प्रसाद मिल जाए आता तक आप देखा कि सब पहले जिस तरह आप मंदिर महीने प्रवेश करा हाँ गणेश जी रोटे स्थान है और वही सुंदर तरीका हो यो जो मंदिर है गणपति महाराज हो आगे ही आप चलेगा तो हनुमान जी भी अटे स्थापना की तकी है माता जी रो स्थान है वो भी अटे मौजूद है। आप शुरुआत करा हाँ महीने एंटर करवानी तो बिल्कुल तो देखोगा कि किस तरह महल री जो ही बड़े तो सुंदर है आँखा ने भावावान जो है आर्किटेक्चर बनाया तो कोई क्योंकि जिस तरह आप कहवा कि 400 साल पुराना वो महल है जब बाबूजी राज विराजता और उसके बाद अठे ही माणी मंदिर की भी स्थापना की थी तो मैं पूरा थाने बताया कि तरह रो यो सुंदर महल जो है बिल्कुल अभी मंदिर देखे अटे ते आओगा नहीं कदे उदयपुर में ही नहीं आऊँ तो अटे सगत जी रे बिल्कुल जरूर आजो क्योंकि अटे जो वाइब्स है नहीं वे मैं कैमरा पे थाने दिखा तो सका लेकिन महसूस नहीं करा सका तो वे जब थे अटे पधारो का उस समय ही थे जान पाओ। बाबूजी राजरा मंदिर में फिलहाल आप मौजूद हाँ और आपने लारे पुजारी जी भी अठेरा मौजूद है जो इतिहास से जुड़ी तकी और अबार किस तरह सेवा पूजा वे और सब विस्तृत रूप में आपने बताएगा। मैं प्रकाश दशहरा पुजारी सगेशी बाबूजी मंदिर सर्वऋतु विलास। ये बाबूजी का स्थान बहुत प्राचीन है। बाबूजी हुक्म यहीं पे विराजना होता था। ये महाराणा राजकुमार महाराणा राज सिंह जी के बड़े राजकुमार थे लेकिन किसी राज के षड्यंत्र में इनका देहावसान हो गया। जिस तरह से अपन अपने घरों में पूर्वजों की पूजा करते हैं वैसे ही पूर्वजों को यह स्थान दिया गया है। इसी जो अभी मंदिर है महल है यहाँ पे दाता हुक्म ये विराजमान रहा करते थे। दाता हुक्म का सगाई भी हो गई थी तो इनकी पत्नी विचित्र कुमारी जी बीकानेर में रहते थे। इधर दाता हुक्म का देहावसान हो गया तो इनकी अर्थी लेके जा रहे थे तो हमेशा ये आयड़ पुलिया के यहाँ एक तांत्रिक जी रहते थे जती जी महाराज उनके वहाँ जाकर चौपड़ पासा खेला करते थे। तांत्रिक बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने पता किया कि आज तो बहुत बड़ा हादसा हो चुका महलों में। जैसे ही उनकी अर्थी वहाँ पहुंची उन्होंने वापस जीवित किया कि अपन तो रोज का अपना जो नियम है वो अपन नियम निभाएंगे चौपड़ पासा खेलते हैं खेलेंगे। उसने वापस जीवित कर दिया लेकिन इन्होंने कसम दिला दी ऐसी दुनिया में मेरे को नहीं रहना जिन छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी बात हो जाती है तो तेरे को मेरे को वापस मृत अवस्था में लाना पड़ेगा तो ही मैं अपने वापस वास्तविक रूप में आऊंगा। वहाँ पर वापस वास्तविक रूप में आए उन्होंने बोला ठीक है जैसे आप कहेंगे वैसा करूंगा। चौपड़ पासा खेले वापस मृत अवस्था में आ गए। इतनी देर में महाराणा साहब को मालूम पड़ गया कि यार मेरे हाथ से बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया है तो वही भागे भागे शमशान तक पहुंचे महासतियां जहाँ इनके राज परिवार के अंतिम क्रियाक्रम होता है वहाँ पहुंचे। बोले भाई इतने जिंदा तो कर दिया इनको वापस आप महलों में चलो और मैं संन्यास लेता हूँ आप राज करो। इन्होंने कहा मेरे को इस दुनिया में रहना नहीं है मैं तो राजा बनता तो भी जनता की भलाई करूंगा और दुनिया में नहीं हूँ तो मेरे को जनता की भलाई करनी है। मुझे मेरे महलों में स्थान देना। मेरे यहाँ 24 घंटे द्वार खुला रहेगा। जो भी दुखी दर्दी परेशान व्यक्ति आएगा उसकी तकलीफ मैं दूर करूंगा लेकिन मेरे को इस गंदी दुनिया में नहीं रहना है। दाह संस्कार हुआ। हमारे पूर्वज उस टाइम पुरोहित थे। राज परिवार में होता ही है पुरोहित ही अग्नि को अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो बोला आप अग्नि दो
तो उन्होंने बोला मैं अगर अग्नि दूंगा तो राजा मुझे भी मार डालेगा, इसलिए मैं तो अग्नि नहीं दे सकता। नहीं, आप अग्नि दो, हमारी सेवा पूजा करते रहना, तुम्हारे जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा, मुझे सुखी रहोगे। फिर उन्होंने अग्नि दी, हमारे पूर्वज भी उसी चिता में बैठ गए। जिस चिता में राजकुमार साहब दाता हुकुम विराजमान था उसी में वही बैठ गए, वो दोनों जिंदा जले। उस टाइम तो संचार सुविधा इतनी थी नहीं। बीकानेर में 8 दिन बाद खबर पड़ी कि ऐसा हादसा हो चुका है, तो बीकानेर में उन सती माता जो तो विचित्र कुमारी जी नाम था, राजकुमारी थे, वो वहीं सती हुए, उनका भी वहाँ स्थान बना हुआ है। वर्षों से जनता की भलाई करते आए हैं, तो आज भी पूरा परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इस मंदिर परिसर में जो ताके बनी है उसके अंदर स्थान बने हुए हैं, वो उन लोगों के स्थान है जिनकी इच्छा थी कि हम मर भी जाएं तो भी दाता की सेवा में रहेंगे। तो शरीर में पदार्थ है, कहते हुए मंदिर के बाहर 4थे नंबर की ताक में मेरे को बिठाओ, 5वें नंबर की ताक में मेरे को बिठाओ, तो उनके घर परिवार वाले लाके इनको बिठा के जाते हैं। और दाता की फौज है एक तरह से देखा जाए तो, सारी चाकरी में रहते हैं। करीब करीब 400 साल हो गए हैं दाता को यहाँ विराजमान है, जनता का कल्याण कर रहे हैं। जो भी दुखी दर्दी आता है, जो भी अपनी इच्छा लेके आता है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो पूरे मेवाड़ में बहुत ही चमत्कारी किसान माना जाता है, जिसकी सबकी इच्छाएं यहाँ मुरादें पूरी होती। और इसके अलावा शुक्रवार भी इनका जन्म भी शुक्रवार के दिन ही हुआ था और देहावसान भी शुक्रवार के दिन ही हुआ था, इसलिए शुक्रवार की पूरी मान्यता रखी जाती है। इनका मुख्य दिन माना जाता है। साल के 3 फंक्शन भी होते हैं। हरेले मास के बाद जो शुक्रवार आता है जन्मोत्सव मनाया जाता है, अन्नकूट होता है, नवरात्रि स्थापना होती है, नवरात्रि में पूरा आयोजन होता है, पूरी माता जी की स्थापना की जाती है। पूजारी जो विधि है वो की प्रकार हूँ, थोड़ी ब्रीफ अगर बता सको तो। पूजा तो पूर्वजों के हिसाब से हमेशा स्नान, ध्यान, इत्र, फूल, माला, प्रसाद, पान डेली धारण होता है। सुबह सुबह कच्चे दूध का भोग लगता है, जो पूर्वजों का खास चीज मानी जाती है। तो सर्वऋतु विलास के आसपास रहा लोग तो खासी तौर पर सर्वऋतु विलास पूरा बगीचा था, बगीचे के बीच में महल बना हुआ था, उसमें विराजमान थे। तो समय के साथ साथ परिवर्तन, कंक्रीट जंगल हो गया, पहले पूरा बगीचा था। हाँ, तो 18 लोग तो अबार भी बिल्कुल पूरी मान्यता रखते हैं। पूरे मेवाड़ में चित्तौड़ भीलवाड़ा तक से लोग बाग आते हैं। उनको सपने में आके रस बताते हैं कि भाई तुम मेरे वहाँ हो, तुम्हारा काम वहाँ हो जाएगा। आके दोग लग के जाते हैं, उनके काम होते हैं। अच्छा, ऐसी भी कई प्रथा है कि बाबूजीराज की में पधारे हैं और लोग बातचीत करे हैं और ऐसी कई। नहीं, बाबूजी इतना ऊंचा देवता है, ये शरीर में उन्हें पधारे नहीं है, लेकिन बाबूजीराज असिस्टेंट न रही है। वे लोग आवे के सर्वविलास आई रहे हूँ, तो लोग बार यही भावना है कि बाबूजी पधार रहे हैं, अटल साक्षात विराजमान है, अर्जी करी जाए, वो सब काम भी लोग आप देखा कि अबार भी बिल्कुल राजघराना जिस तरह बात करे, लोग खमा गणी शब्द का प्रयोग करे हैं बाबूजीराज आगे। जी जी, पुराना लोग तो आज भी दर्शन करावा यूं नहीं के मंदिर जा रहे हैं, मेला जा रहे हैं, बाबूजी मेला में जा रहे हैं। हाँ, मतलब इन्हें बार भी वही प्रतिष्ठा है जो 400 साल पहले, 400 साल पुरानी या अपना जो आता है आयड़ पुलिया पे वाणी अर्थी रोकी गई। जिस तरह की थे बतायो कि वे मृत अवस्था में और बाद जो तांत्रिक है वो वाणे पाछो जीवतो करियो और उरे बाद वे पाछा जो आपनो रेगुलर प्रक्रिया वो निभाई और चौपड़ पासा खेलिया પછી वापस मृत अवस्था में। तो अटेरा लोग बाग है वो जो लोक कथा है, हाँ सब जाने हैं। सब कल मेवाड़ी लोग जो है अपन उदयपुर निवासी है, वे सब लोग तो जाने ही है। 1000 कोस में भी उन्होंने दाता राम अरेस्ट कर रहे हो तो उन्होंने पूरी हुई। और अतरा लोगों में थाने में मौको मिलो कि थे बाबूजीराज की सेवा पूजा कर सको, तो ये बात कहीं कहना चाहोगा? मारा पूर्वज वन टाइम जिंदा जले हा, तो वन टाइम बाबूजी को भी आदेश फरमायो मारे घर साल 2 साल बच्चों है जल नाकी जाए, जल छाटा देने जाएगा, पूजा स्वीकार है और सेवा पूजा करता रहिए, थाने घर में आनंद रहेगा। दाता हुकुम ला रहे 13 पीढ़ी माना सेवा चल रही है, 13 पीढ़ियों सेवा चल रही है, आगे भी वही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मान ला रहे जानकारी साझा करवाते बहुत बहुत धन्यवाद। जलको मेवाड़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बाबूजीराज भक्त भी मौजूद है, रोज आओ थे? रोज आओ। की तरह री आस्था है, कई चीज है जो अटे रोज खींच लावे थाने। बाबूजी इच्छा करेगा घरे बेटा तक वहाँ तो क्या जावा बाबूजी रे काम बने बन रहे बाबूजी कर रहा काम आपने तो कहीं भी इच्छा है तो करे पूरी नानी आइन बैठ जावा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितने इच्छा है जितने बेटा दे दे तो वेगा पर जावा अंदर जो वहाँ थोड़ी देर बैठा रहा। बिल्कुल यूँ बिल्कुल मन में यूँ विश्वास रहे कि काम बड़ा बड़ा ही अन्नता है। मेवाड़ वासी होते हाँ यही पहला तरीके जो जनता बढ़ी रही है, जो आस्था बढ़ी रही है, अरे कंडी कई आस्था कंडी कई आस्था पहले कम लोग अबे तबे ने क्यों तो आप भी आया ने क्यों तो ये भी आया यूँ मतलब अबे लोगों तक पहुंचे। मेवाड़ जो आराध्य देव लोक देव सगत जी बाबूजीराज है, वाणी एक काफी रोचक कहानी की षड्यंत्र रे चालता वाणी क्या कर दी गई ही और उसके बाद वाणो ही कोई दोस्त कह सका वो हो जो तांत्रिक हो जना लारे वे रोज चौपड़ पासा खेलता हा, तो जदे वाणी अर्थी लेर जा रहा हा तो चौपड़ पासा खेलवा वालों जो तांत्रिक हो वाणे मलियो और वाणे जिस तरह पतो चालियो कि बाबूजीराज री हत्या कर दी गई है, तो वो अपनी तांत्रिक विद्याओं वाणे पाछो जीवतो करवारी कोशिश करी। तो भक्तगण जो है अपने लारे मौजूद है। दाता हुकुम की जय हो। जी भाई, सब कई कहना चाहोगा मंदिर के बारे में? नहीं, मंदिर तो बरसों पुराना है, पर मैं तो 1975 से आता हूँ। मेरा भाई मुझे साइकिल पे छोड़ने आता था, दिल्ली का नियम था 4 महीने तक। एक बार मैं लेट हो गया तो मन में विचार आया क्या करूं, तो मैंने कहा कि दाता के दर्शन करके जाऊंगा।
तो 2 बसें जाती थी, एक 5:15 एक 5:30, ऐसा कोई टाइम है, आधे घंटे 15 मिनट का फर्क, याद नहीं मुझे इतना। तो जिस बस में मैं रोज जाता था वो जावर माइंस के लिए टीडी से मुड़ी और पलटी खा के गिर गई। मेरी मौसी का लड़का आता था यहाँ, उस वक्त सुनसान हुआ करता था, तो रौनक बहुत हो गई। बिल्कुल। बाकी उस वक्त तो यूँ ऐसा भी कहते थे कि भाई यहाँ टाइम बे टाइम नहीं जाना, मतलब नहीं होता जैसे दिन के टाइम या जल्दी, पर मेरा नियम था 5:15 की बस के पहले आना। फिलहाल मैंने बताई कि बस पलटी बात पक्की है। जिस तरह सूचना मिली, कतरो थैंकफुल और ग्रेटफुलनेस। थैंकफुल तो कई आज भी मतलब दिमाग में ये रहता है कि भाई दाता बचाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छे बुरे वक्त में सब दाता की कृपा है बस। जी बाबूजी हमारा जब दर्शन करवा जावे तो वे बिल्कुल खुद ही ऑटोमेटिक, अगर आप यूँ कह सका कि बार तक वाली जो छवि है महाराजा वाली बार तक बरकरार है। तो लोग आते ही माने जो ग्रीटिंग करे वह खम्मा गणी कह ग्रीट करे है, खम्मा गणी यानी दाता कह ग्रीट करे है, जो कि जो कंप्लीट जो वाइब है वह थे जदे ही समझ पाओगे, जदे थे बिल्कुल अटे बता रहोगे। और जो माना दर्शक है अगर मेवाड़ में रह रहे हैं और आज तक सगत जी नहीं बता रही है, तो मैं बिल्कुल मानो प्रार्थना करना चाहूँगी कि एक बार अटे यार बिल्कुल देखें और महसूस करें कि तरह की पॉजिटिविटी और की तरह की पॉजिटिव वाइब्स अटे मौजूद है। दूर बैठे तक भक्त है जो सगत जी दर्शन करना चाहे, लाइव दर्शन करना चाहे, 24 घंटा जो खुला रहे वे भी तो कर सको, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम जो है टेक्नोलॉजी कंप्लीट मौजूद है। हमारे पीछे जो QR कोड स्कैनर थे देख रहे हो, ये जो है बाबूजी राजा लाइव दर्शन थे कर सको। जलको मेवाड़ में मैं पूरी कोशिश करा कि असी ऐतिहासिक चीज़ा, असी पुरानी चीज़ा, असी रोचक चीज़ा और कहानियाँ मैं थाने तक पहुँचा सका, धर्म और आस्थाओं जुड़ी तक की चीज़ा मैं थाने तक पहुँचा सका। तो बस वीडियो ने यूँ ही प्यार देता रहो, जलको मेवाड़ देखता रहो। जलको मेवाड़ लारे मुँह किंचल और कैमरा पर्सन है सानिया।